हरे राम 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 हरे हरे, जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता जी, प्रभु सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भजन गाने के लिए। माता जी, हरे कृष्णा माता जी, एक छोटा सा भजन गाने की कोशिश करूं, तरस कविता माता जी, कविता माता जी को बोला था मैंने कल, आज वो गाएंगी, कल गाना आप फिर। ठीक है, अच्छा ठीक है दादा, ठीक है। ठीक है। कविता माता जी माता जी, थोड़ा आप सुनाइए टाइम से भजन। आया करो, जो भजन फिर लेट हो जाते हैं क्लास में। हरे कृष्णा माता जी। कोई नहीं, हाँ थोड़ा पढ़ाई कम कर लेंगे आज। कविता माता जी को बोला, वो सुनाएंगे भजन। सुनाइए माता हाँ। जी भजन। जय जय माधव दैते, माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दैते, माधव दैते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरिनिष्कुट वृंदा विपिनेश, राधे जय जय माधव दयिते, माधव दयिते, वृषभानुदधि नभ शशिलेखे, ललिता सखी गुण रमिता विशाखे, करुणां कुरु मयि करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दयिते, माधव दयिते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा भजन सुनाया माता जी ने। तो माता जी के लिए एक बार आप सब अनम्यूट करके हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे हरे कृष्णा माता जी, मुझे अच्छी थी कृष्णा माता जी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। बहुत अच्छा माता जी, कम से कम आप बोले तो सही। माता जी, ये बेटी थी, ये गुड़िया बोल रही थी कि मैं गाऊंगी, तो आज इसी ने कर किया है ये। अच्छा, इसको गाना था। हाँ जी, ये बोली मम्मा मैं गाऊंगी, तो इसने आज किसी ने गाया है ये। अच्छा अच्छा, ठीक है। जिसने भी सुनाया है, आपने सुनाया, बेटी ने सुनाया, बहुत अच्छा था। ठीक है, ऐसे ही हरे धीरे कृष्णा। धीरे जो है बोलेंगे तो और अच्छे से गा पाएंगे इसको ना। हाँ जी। लेकिन सबको कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना है, ये नहीं कि मुझे नहीं आता। कोशिश करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो ठीक है, आज हम पढ़ते हैं। पहले प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने पढ़ा था 5 रसों के बारे में, और हमें जो है ज्ञान कैसे
ग्रहण करना चाहिए, बिल्कुल विनीत भाव से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और भगवान ही परम भगवान है, तो ये सब अर्जुन ने कहा है। अर्जुन के साथ साथ और भी कुछ देवताओं ने भी कहा है कि भगवान ही परम भगवान है। तो ये हम सब ने कल पढ़ा था। और ये भगवान ने सबसे पहले सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था। उसके बाद सूर्यदेव ने अपने जो है मनु को ज्ञान दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया। और इस प्रकार से ये परंपरा फिर छिन्न भिन्न हो गई। फिर दोबारा से इसको शुरू किया गया भगवान ने। तो फिर सबसे पहले प्रथम शिष्य थे अर्जुन, तो अर्जुन को ये ज्ञान दिया उन्होंने। तो आगे अब आज हम पढ़ते हैं पेज नंबर 5 पे ही पढ़ेंगे आज हम। तो भगवत गीता क्या है, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। और जो भगवत गीता है वो किस लिए है कि भगवत गीता में भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो भक्तों के लिए ही है। कि भगवत गीता जो है भक्तों के लिए ही ज्ञान है और इसको हमें जो है ग्रहण करना है। अगर हम भगवत गीता के जो भी सिद्धांत उसमें बताए गए हैं उसको हम अपने जीवन में उतार लें तो क्या होगा कि हमारा उद्धार हो सकता है। हम जो है इस मोह से मुक्त होकर भगवान के धाम जा सकते हैं। तो भगवत गीता का प्रयोजन क्या है? उद्देश्य है भगवत गीता प्रयोजन कि हम सबको भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। कि हम सब इस भौतिक संसार में जो अज्ञान में अंधकार में हम जीव हैं तो उनको प्रकाश की तरफ ले जाना, यानी वो ज्ञान की तरफ, तो ज्ञान के प्रकाश से हमें जो है प्रकाशित करना। यह है भगवत गीता का प्रयोजन, उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। अब प्रत्येक व्यक्ति हर प्रकार की कोई ना कोई कठिनाई उसको रहती है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूँ। किसी के जो है पत्नी अच्छी नहीं है, किसी का पति अच्छा नहीं है, किसी को कोई बीमारी है, या किसी का मकान सही नहीं है, किसी के पास पैसों की कमी है, किसी के पास जो है कोई गरीब है। तो हर प्रकार से किसी ना किसी को कोई ना कोई कठिनाई है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूँ। तो जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अब अर्जुन भी तो कठिनाई में था ना। अर्जुन भी बार बार यही दलील दे रहे थे कि इस युद्ध के परिणाम क्या होंगे। अर्जुन कह रहे थे कि नहीं, मैं अपने भाइयों का वध नहीं कर सकता, मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, मैं किसी को मार नहीं सकता। अगर मैं इनका वध करता हूँ तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, क्योंकि जब बड़े बुजुर्ग या पति घर में नहीं होता स्त्रियां अकेली रह जाएंगी तो वो दूषित हो जाएंगी। और जब दूषित हो जाए तो वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी, यानी ऐसे बच्चे होंगे जिसका ना माँ का पता ना पिता का पता। ऐसे बच्चे को वर्ण संकर कहा जाता है। तो ऐसी स्त्रियां, अब कोई भी घर में उनके ऊपर कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं होता ध्यान रखने के लिए या किसी कंट्रोल नहीं होता, तो कहते हैं कि माताएं जो है बच्चे की तरह स्वभाव होता है, भटक सकती हैं, वो गलत संगत में जा सकती हैं। तो इसलिए अर्जुन ये दलील दे रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्णशंकर की उत्पत्ति होगी। और ये समाज जो है, जब वर्णशंकर की उत्पत्ति होगी तो ये समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। कोई भी इसमें धर्म जो है नष्ट हो जाएगा, कुछ भी कार्य सही नहीं होगा। तो ऐसा भगवान को दलील दे रहे हैं। वो भी कठिनाई में थे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। अर्जुन ने अपनी सारी बातें भगवान को कह दी और फिर आखिर में उन्होंने भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और भगवान से कहा कि आप ही अब मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 2.11 में, असोचानन अनशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गता सुनश्च नानु सोचंती पंडितः। ये श्लोक है दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। कि तुम ऐसे व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हैं जो शोक करने के लायक ही नहीं है, जो कि अधर्मी है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो विद्वान होते हैं वे न जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। जो कि विद्वान होते हैं, जिन्हें ज्ञान होता है, वो न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं, उनको समझाते हैं। फिर आखिर में बताया कि 18.73 में भगवान श्री कृष्ण
फिर उनको समझाते हैं अर्जुन को। तो हम ये श्लोक में पढ़ेंगे, अभी मैं निकालती हूँ। 18.73 में भगवान कह रहे हैं, नहीं अर्जुन, पहले तो भगवान ने उसे कहा कि ऐसे व्यक्ति के लिए शोक नहीं करना है। फिर वो जो है अर्जुन फिर उनको जवाब देता है। अर्जुन बोलता है, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसादान् मया च्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तौ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। जब भगवान ने उसे समझाया ना, तो अर्जुन कहता है कि मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। आपके कारण जो है मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए मैं उद्धत हूं। तो अर्जुन को फिर अपनी गलती का एहसास होता है और भगवान जैसे उसे समझाते हैं, वो फिर उसकी समझ में बात आ जाती है और कहता है कि मैं अब संशय रहित हूं, मुझे कोई भी संशय नहीं है और मैं युद्ध करने के लिए भी तैयार हूं, दृढ़ हूं। तो आप जैसा आपका आदेश हो, मैं उसके लिए कर्म करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि इसलिए जैसे अर्जुन कठिनाई में थे, प्रत्येक व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ कठिनाई में रहता है। जैसे यहाँ प्रभात जी बता रहे हैं कि 15.7 में कि प्रत्येक व्यक्ति जो है 6 इंद्रियों से क्या करता है कि संघर्ष करता रहता है। श्लोक है ये, मे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः मनः षष्ठा इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। कि हम बद्ध होने के कारण, इस भौतिक संसार में आने के कारण हम 6 इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं और जो कि हमारी जो बुद्धि है उसको माया देवी ने हर लिया है। माता जी कौन सा 15 अध्याय का 7वां श्लोक है माता जी। जी? 15वें अध्याय का 7वां श्लोक और दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक और 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। ठीक है, तो ये तीनों श्लोक इसमें जो है आएंगे। तो फिर ये आगे, तो फिर अर्जुन ने क्या किया, उनकी शरण ग्रहण की और फिर वो युद्ध के लिए तैयार हुए, क्योंकि भगवान ने उन्हें भगवद गीता का प्रवचन दिया था। जब वो बार बार कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान ने ये भगवद गीता उनको सुनाई थी। और फिर जब भगवद गीता उन्होंने सुन ली, तो उन्होंने आखिर में निर्णय किया कि ठीक है, और मेरा कोई संशय नहीं है, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे तैयार हूँ। तो जैसे इसमें एक छोटी सी कथा होती है, मेंढक की कथा। क्योंकि अब हमें तो आध्यात्मिक संसार के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। कोई हमसे कुछ पूछना चाहे कि आध्यात्मिक संसार कैसा है, हम भक्ति क्यों करें, हम भगवान की क्यों सुने, तो हमें पता नहीं है। तो एक मेंढक का इसमें उदाहरण दिया गया है कि एक मेंढक होता है, एक मेंढक रहता है कुएं के अंदर और एक मेंढक रहता है समुद्र के अंदर। तो समुद्र से जो मेंढक जो है कुएं वाले मेंढक के पास पहुंचता है और कहता कि भाई मैं समुद्र से आया हूँ। तो वो पूछता है कि समुद्र कितना बड़ा है, तो वो थोड़ा सा आइडिया देता है, इतना बड़ा है। अब मेंढक कितना बड़ा बताएगा, इतना बड़ा है, कितना, ऐसा करते करते उसका पेट ही फट जाता है। तो कितना बड़ा है समुद्र वो अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि एक मेंढक है, उसको क्या पता, वो कितना उसको अंदाजा बताएगा। यानी सागर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम उसको नाप नहीं सकते हैं। तो जो आध्यात्मिक संसार है उसकी तुलना इससे की गई कि आध्यात्मिक संसार भी इतना बड़ा है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, हम उसको नाप तोल नहीं सकते कि आध्यात्मिक संसार कितना बड़ा है। तो केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। केवल अर्जुन ही नहीं है कि जो कठिनाई में फंसा हुआ था, जो चिंता रहित था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। हम सब लोग अर्जुन की तरह से ही चिंताओं में फंसे रहते हैं। सभी को एक्सपीरियंस होगा कि किसी ना सबको कोई ना कोई चिंता सबको सताती है, चाहे बच्चों की तरफ से चिंतित है या घर की तरफ से चिंतित है या पति की तरफ से चिंतित है या पत्नी की तरफ से या पैसों की तरफ से, कुछ ना कुछ चिंता सबको लगी रहती है। और ये चिंता किस लिए है, ये भौतिक अस्तित्व के कारण। यानी हमारा जो शरीर है, जो आत्मा है, उसके ऊपर ये भौतिक आवरण है। यानी जो शरीर हमें मिला है इसके कारण हम चिंताग्रस्त हैं, क्योंकि जो आत्मा है उसका कार्य आनंद में रहना। आत्मा हमेशा आनंद में रहना चाहती है, लेकिन इस भौतिक संसार में आने के कारण इस शरीर का आवरण उसके
ऊपर आने के कारण वो चिंता में रहती है। तो हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। अब जो हमारा अस्तित्व है, अनस्तित्व यानी जो अनस्तित्व क्या है, ये जो हमने जो एक खोल पहन रखा है, जो ये आवरण है शरीर का, यानी जैसे कपड़े, जैसे हमने कपड़े हैं अपने कपड़े पहने हैं, जब कपड़े पुराने होते हैं तो फिर उनको निकाल के हम दूसरे ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार जब आत्मा है, जब एक शरीर की मृत्यु हो जाती है तो वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, एक कपड़ों की तरह, खोल की तरह से उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो इस कारण से हम जो है सब दुखी रहते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे जो सुख दुख हैं इस शरीर के कारण ही हैं। अब इस शरीर के कारण ही हमारे जो है रिश्ते नाते बने हैं, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे भाई बंद हैं, ये मेरा परिवार है। तो उसी के कारण हम जो है दुखी रहते हैं। तो वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि प्राची यहाँ समझा रहे कि अनस्तित्व से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, कि जो ये अनस्तित्व यानी जो शरीर हमें मिला है इससे हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग क्या है, भयभीत रहते हैं। वो जो है क्या करते हैं, कुछ कुछ कार्य करते हैं कि किस कारण से मैं सुखी हो सकता हूँ। जो देवी देवता की पूजा करते हैं कि इस देवी देवताओं से मुझे ये लाभ मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या कुछ मन्नत मांगते हैं कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा तो मैं इतने नारियल चढ़ाऊंगा, या मैं हलवा बांटूंगा, या मैं एक दान करूंगा। तो कुछ ना कुछ उनकी इच्छाएं चलती रहती हैं, क्योंकि वो भयभीत रहते हैं कि कभी इस कारण से मेरी मृत्यु ना हो जाए, या ये कार्य ना हो तो मुझे कोई और नुकसान ना हो जाए। तो उससे कुछ ना कुछ चिंता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। वो सोचता है कि अगर मैं ये कार्य करूंगा तो मैं मरने से बच जाऊंगा। लेकिन कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है, और जब समय आता है तो मृत्यु सभी की होनी है। कोई भी यहाँ पर कहते हैं कि अमर होके नहीं आया है, कि हम जो है अमर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि कहते हैं कि जो भक्त है, जो भगवान का भक्त है, उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का जो भक्त है उसको कहते हैं विष्णु दूत लेने के लिए आते हैं। और जो भक्त है वो कभी डरता भी नहीं है मृत्यु से। जो शुद्ध भक्त है उसको कभी डर नहीं लगता है कि मृत्यु आनी है। वो तो कहता कि कोई बात नहीं, वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार है। ना ही कोई उसकी इच्छा होती कि मुझे ये कार्य करना है, या वो कोई भी कार्य करे तो भगवान के लिए ही करेगा। लेकिन जो नास्तिक लोग होते हैं उनके लिए ये कानून बनाए गए हैं कि उसको यमराज लेने के लिए आते हैं। इसलिए वो व्यक्ति डरते रहते हैं कि जब मेरी मृत्यु होगी तो क्या होगा। कहते हैं जब मृत्यु होती है तो 40,000 बिच्छू एक साथ काटे, इतना दर्द होता है जब मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की। तो इसलिए वो इस चीज से डरता है। लेकिन भगवत गीता यदि हम पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो फिर हमें इससे डर नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बताया है कि हमें ना जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करना चाहिए। अब जो बच्चा है, फिर बाल्यावस्था से, फिर किशोर अवस्था से, फिर बुढ़ापे में, फिर उसकी मृत्यु होती है। तो जब जिसे ज्ञान है, जो धैर्यवान व्यक्ति है, वो उसके लिए शोक नहीं करेगा। अगर हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमें इतनी हिम्मत मिल जाती है कि अगर ऐसी घटना हमारे साथ कुछ घट जाती तो हम उससे उबर सकते हैं। यानी हमें हिम्मत मिलती है कि हम अपना जीवन आगे चला सकते हैं। जैसे हमने कईयों के उदाहरण भी देखे हैं, जैसे हम करुणा सखी माता जी को देख सकते हैं कि किसी परिस्थिति में उनके जो हस्बैंड उन्हें छोड़कर चले गए हैं, उनके कैंसर की बीमारी थी। ऐसे मानवी माता जी को देख सकते हैं। लेकिन ये लोग भक्ति में जुड़े हैं तो इसलिए अपने आप को संभाल पाए हैं और अच्छे से अपनी भक्ति कर रहे हैं, अपने बच्चों की भी देख रेख कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनके पति चले जाते हैं या पत्नी चली जाती है और वो भक्ति में नहीं है, तो उनका जीवन बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बस आगे कुछ है ही नहीं, उनका जीवन वहीं पर रुक जाता है। तो इसलिए भक्ति से जब हम जुड़ते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि आत्मा कभी विनष्ट नहीं होती है, विनष्ट होता ही है शरीर। तो आत्मा का तो कभी नाश नहीं होता, आत्मा तो भगवान के धाम जाएगी या फिर किसी दूसरे शरीर में चली जाएगी। लेकिन जो भक्ति में नहीं है तो उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं होता। वो सोचते हैं कि ये मेरा व्यक्ति था, ये मेरा भाई था, या मेरा पति था, मेरी पत्नी थी, मुझे छोड़कर चला गया। और बिल्कुल वो ऐसे हो जाते हैं कि उसको भूल नहीं पाते हैं। और कहते हैं शास्त्रों में कि कोई भी व्यक्ति अगर चला जाता है तो ठीक है, उसके लिए हमें शोक करना चाहिए, हमें दुख तो होता है, कोई भी हमारा अपना छोड़ के जाता है,
लेकिन उसके लिए ज़्यादा विलाप नहीं करना चाहिए, ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। तो कहते हैं अगर हम जितना ज़्यादा विलाप करते हैं तो उतना ही उसको वहाँ पर और ज़्यादा कष्ट मिलता है उस आत्मा को, जो भी हमें यहाँ से छोड़ के जाती है। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो हमें इसलिए ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। वस्तुतः हमें अनिश्चित से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, क्योंकि जो हमारा अस्तित्व है, आत्मा क्या है, सनातन है। ना ही उसका कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। लेकिन हम किसी ना किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत क्या है? यानी ये असत्य है, सत्य नहीं है। यानी जो भी हम भौतिक संसार में है, इसको असत कहा गया है। और सत्य क्या है? जो भगवान का धाम है। यानी असत है, असत्य में हमें डाल दिया गया है। इस कारण से हम चिंता में रहते हैं। जैसे इसमें एक श्लोक है, ये हमारा इसमें तो नहीं है, बुक में अलग है। जैसे आपने सबने सुना भी होगा, अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। यानी मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। तो इसलिए हम जब भक्ति में आते हैं तो जो गुरु महाराज है वो हमें रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि हम अंधकार में हैं, हमें ज्ञान नहीं है। जैसे हम शुरू में ये प्रार्थना गाते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य। तो इसमें यही हम प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से कि मैं तो इस घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। यानी गुरु महाराज ही ऐसे जो कि हमें इस अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, हमें जो है ये ज्ञान देते हैं कि हमें क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है। क्योंकि हम तो ज्ञान में पड़े हुए, हमें तो ज्ञान नहीं है, लेकिन कोई गुरु महाराज या कहते हैं कि कोई वरिष्ठ है, वैष्णव, कोई ना कोई शिक्षा गुरु हमें ये सब समझाता है, तब हम जो है भक्ति कर पाते हैं। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। यानी असत का अर्थ उससे लिया गया जिसका अस्तित्व नहीं है। यानी जो हमारे शरीर है इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जो आत्मा है उसका अस्तित्व है। ये शरीर तो एक कपड़े की तरह से है, ये जैसे इसकी मृत्यु होगी तो इसको जला दिया जाएगा। जैसे पुराने कपड़े को हम छोड़कर नए कपड़े ग्रहण करते हैं, तो उसी प्रकार ये अस्तित्व है हमारा। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषम परिस्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। अब इतने सारे व्यक्ति कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा मैं कष्ट में हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास आता है और उसको अपनी व्यथा सुनाता है, अपनी आपबीती सुनाता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी बहू अच्छी नहीं है, वो मेरी सेवा नहीं करती है, या मुझे खाना नहीं देती है, या मेरे बच्चे मेरा सम्मान नहीं करते हैं, या मेरी नौकरी अच्छी नहीं है। कुछ ना कुछ अपनी कहानी उसको सुनाता है, और दूसरा व्यक्ति सुनता है बड़े ध्यान से, और फिर उसको कहता है तुम्हें ऐसे करने चाहिए, ऐसे करने चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं है?